हेलो एवरीवन, अगर आप चाहते हो अपनी ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना और आपको कोई एक मेंटोर चाहिए जो आपको गाइड कर सके जब गलत बोल रहे हो, कहीं अटक रहे हो, कुछ टिप्स चाहिए, कोई टॉपिक क्लियर करना है, अगर आप ओवरऑल अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहते हो, ऊपर मैंने अपना नंबर दिया हुआ है वीडियो के कॉर्नर में, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो एंड यू कैन टेक फॉर लाइक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैच एंड अबाउट द क्लासेस एज वेल। सो चलो, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आज की वीडियो में भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलेंगी। तो पहले सेंटेंस हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मैं ऐसे दौर से गुजर रही थी। अब यहाँ जो सीखने वाली चीज़ है ना, वो ये है कि किसी चीज़ से होकर गुजरना, चाहे वो कोई दौर हो, चाहे इवन अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखा जाए और एकदम लिटरल सेंसेस में, तो अगर हम किसी टनल से होकर गुजरते हैं, किसी प्रॉपर एक चीज़ से, किसी गांव से होकर गुजर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ से होकर गुजरने वाले सेंस में हम थ्रू का यूज़ करते हैं। ठीक है, गोइंग थ्रू। सो मैं ऐसे दौर से गुजर रही थी, पास्ट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है, आई वॉज गोइंग थ्रू दिस स्टेज। सच का भी यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पर, ऐसे इस तरह के लाइक का भी यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो सिंपल द का यूज़ भी आप कर सकते हो कि उस, ठीक है, उस, आई वॉज गोइंग थ्रू दैट स्टेज, कि मैं उस दौर से, उस स्टेज से गुजर रही थी। सो मैं ऐसे दौर से गुजर रही थी जहाँ मैं किसी से जुड़ाव नहीं चाहती थी, जहाँ मैं किसी से जुड़ाव नहीं चाहती थी। जुड़ाव मतलब अटैच होना नहीं चाहती थी। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में देखो इन्होंने कैसे बनाया है, वेयर, जहाँ आई जस्ट डिडंट वांट टू बी अटैच्ड। ठीक है, यहाँ जो बी का यूज़ किया गया है ये गेट के सेंस में किया गया है। मैंने कई बार बताने की इस चीज़ पे कोशिश भी की है, बी और गेट। बी जो है वो मोस्टली अमेरिकन ज़्यादा यूज़ करते हैं, गेट ब्रिटिश इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ होता है। दोनों का जो एक यूज़ है, कॉमन यूज़ है, वो कंडीशन चेंज के लिए भी होता है और होने वाले सेंस के लिए, हो, रह, बन, इन तीन तरीके से भी होता है, हो, रह और बन। तो यहाँ पर मैं जुड़ाव नहीं चाहती थी, मैं जुड़ना नहीं चाहती थी। ठीक है, तो यहाँ पर want टू बी या फिर want टू गेट, दोनों का आप यूज़ कर सकते हो कि मैं इस कंडीशन में नहीं जाना चाहती थी। ठीक है, तो हो, रह, बन या तो एक स्टेट ऑफ बीइंग में इनका इस तरीके से यूज़ होता है, और दूसरा आप इसको एक्शन में, स्टेट ऑफ एक्शन में यूज़ कर सकते हो जब हम कंडीशन चेंज करने की बात करते हैं। ठीक है, सो डोंट बी अपसेट, डोंट गेट अपसेट, ही बिकेम एंग्री, ही गॉट एंग्री। तो आप गेट और बी इन दोनों का यूज़ कर सकते हो इस तरह से। सो यहाँ पर मैं किसी से जुड़ाव नहीं चाहती थी, मैं किसी से जुड़ना नहीं चाहती थी। सो आई, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस ही है, आई डेंट वॉन्ट टू बी अटैच्ड या फिर आई डेंट वॉन्ट टू गेट अटैच्ड टू एनी वन, आप इस तरह से ले सकते हो। तो मैं किसी से जुड़ाव या मैं किसी से जुड़ना नहीं चाहती थी, मैं प्रतिबद्ध नहीं होना चाहती। अब देखो ये वर्ड कई बार आएगा, मैंने बहुत कोशिश करी इसका कोई हिंदी में मीनिंग निकालने की कि मुझे जो समझ में आ जाए ईजी तरीके से या फिर आपको समझ में आ जाए, कोई ऐसा शब्द ही नहीं मिल रहा, बहुत ही इसके ऐसे कन्फ्यूजिंग से टर्म्स है। सो प्रतिबद्ध का मतलब कि कमिटमेंट देने के बाद किसी भी इंसान से उस रिलेशन में कमिट हो जाना, कमिटेड हो जाना, तो वहाँ पर प्रतिबद्ध होता है। तो मैं कमिटेड नहीं होना चाहती थी, मैं प्रतिबद्ध नहीं होना चाहती थी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, आई डेंट वांट टू बी कमिटेड। तो जैसे यहाँ पर बी का यूज़ हुआ कि मैं अटैच नहीं होना चाहती थी, इसी तरह से मैं कमिटेड नहीं होना चाहती थी, वही इसमें भी वांट टू बी। ठीक है, जैसे आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, आई वॉन्ट टू गेट सक्सेसफुल, कि मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। तो ये बनना, रहना, होना, ये उस तरीके से ही लगा हुआ है। सो मैंने बोला हो, रहे या बन, तो होना नहीं चाहती थी। यहाँ पर जो हो में ना नीने का सेंस आया है जो कि जेरेंट्स के अंदर जा रहा है, इसमें क्या होता है, अगर आप टू लगाओगे, ठीक है, तो आईएनजी नहीं लगता, और आईएनजी लगाओगे तो ऐसे टू नहीं लगा सकते। तो वांट अपने अंदर टू ऑलरेडी लेकर चल रहा है, तो बी में आईएनजी नहीं लगेगा, ना तो बीइंग बन सकता है ना गेटिंग बन सकता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ वो गुस्सा हो रहा है, सो ही इज़ गेटिंग एंग्री, ही इज़ बीइंग एंग्री। ठीक है, आप यहाँ पर आईएनजी लगाओगे। ठीक, लेकिन अगर इसी को मैं जेरेंट्स में लेकर जाऊँ कि गुस्सा होना अच्छी बात नहीं है, सो बीइंग एंग्री या फिर गेटिंग एंग्री इज़ नॉट गुड, या फिर टू बी एंग्री या फिर टू गेट एंग्री इज़ नॉट गुड। तो आप यहाँ पर टू लगाकर आईएनजी हटा सकते हो जहाँ पर ना नीने का सेंस है, और टू हटाकर आईएनजी लगा सकते हो। सो मैं प्रतिबद्ध नहीं होना चाहती थी, आई डेंट वांट, वांट के साथ टू आएगा ही आएगा, तो आपको बी में आईएनजी लगाना ही नहीं है। सो आई डेंट वांट टू बी कमिटेड, मैं तो बस मज़ा करना चाहती थी, मैं बस मज़ा करना चाहती थी। ठीक है, अब मज़ा करना या तो आप एन्जॉय बोल दो या फिर हैव फन। सो आई जस्ट वांटेड टू एन्जॉय।
ठीक है। अब देखो मजाक करना, इसमें भी नानी ने आ रहा है, तो ये चीज़ मैं अपने बैच में अपनी क्लास में भी बहुत बार बोलता हूँ कि ये जो ना नी ने का सेंस आता है ना, इसको पढ़ते टाइम या फिर जब भी ये सेंस आपके सामने आए, अपना थोड़ा सा ना कॉन्शियस दिमाग एक्टिव कर लिया करो कि यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। सो मैं बस मजाक करना चाहती थी, तो वॉन्ट के साथ फिर टू आएगा, तो आपको आईएनजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्टेड टू एन्जॉय या फिर आई वॉन्टेड टू हैव फन, ठीक है। मज़ा करना मेरा रोज़ का काम है। अब यहाँ पर जैसे नानी ने आया, यहाँ पर वांटेड का कोई सेंस नहीं है, वांट टू का कोई सेंस नहीं है, तो मज़ा करना मेरा रोज़ का काम है। सो एन्जॉइंग या फिर टू एन्जॉय इज़ माई डेली टास्क, ऐसे हम बोल सकते हैं। सो मैं तो बस मज़ा करना चाहती थी, आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव फन और आई जस्ट वॉन्टेड टू एन्जॉय, ऐसे हम बोलेंगे, क्योंकि वो मेरी मज़ा करने की उम्र थी। अब ये सेंटेंस जो है वो मेरी मज़ा करने की उम्र थी, एन्जॉय करने की उम्र थी। इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल बात करी की जा रही है कि वो मेरी मज़ा करने की, एन्जॉय करने की उम्र थी, बिकॉज वो मेरी उम्र थी, दैट वॉज माई एज। इसका जो फॉर्मूला है, हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वो क्या थी, कब थी, कैसे थी, वो आ जाएगा। सो वो मेरी मज़े करने की उम्र थी, दैट वॉज माई एज टू एन्जॉय, सो दैट वॉज माई एज टू एन्जॉय, वो मेरी मज़ा करने की उम्र थी। फिर ये साथ आते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो इसने बोला, दीपिका ने जहाँ पर लाइन बोली, वो एक्चुअल में यही बोली थी, देन ही कम्स अलॉन्ग। अलॉन्ग का कोई सेंस नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब मैं इस इंटरव्यू को देख रहा था, मैंने बहुत बारीकी से ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि रणवीर सिंह की इंग्लिश तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, दीपिका की थोड़ी बहुत है, लेकिन उनकी भी बहुत अच्छी नहीं है। और फिर मैंने, क्योंकि जब हम छोटे थे या फिर जब मैं बहुत टाइम पहले, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं थी, तो मुझे ये लगता था कि ये लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। बट now when it has been around 2 or 3 years कि I have been into this English grammar topics or these kind of spoken things continuously, so I have observed so many things and I have learned, even personally also I have learned so many things, कि मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। And after learning all these things, जब अब मैं जब ऐसे इंटरव्यूज़ देखता हूँ, इस तरीके की चीज़ें जब मैं देखता हूँ या फिर सुनता हूँ, सो नाउ आई नो कि ये कितना गलत बोल रहे हैं। और इवन इतनी गलती बोली जाती है, नीचे सबटाइटल में क्या होता है, वहाँ के जो एडिटर्स होते हैं वो तो थोड़ा बहुत सही करके लिख देते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक मिस्टेक कर देते हैं बोलते हुए, और विच इज़ अ ह्यूमन नेचर, ठीक है, कोई भी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोगों में की गलती है या फिर कुछ भी है, नो। हिंदी बोलते हुए भी हम कई बार मिस्टेक कर देते हैं, तो ये भी कई बार ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत की जाती है वहाँ पे। तो यहाँ पर जो अलोंग का यूज़ किया था, इसका कोई इतना कोई सेंस नहीं बनना। देन ही कम्स, आप इसको ऐसे भी बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो देन ही कम्स, यहाँ पर मतलब फिर साथ ही में उसी सिचुएशन के साथ फिर साथ ही आते हैं। इस साथ का वैसे कोई सेंस था नहीं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन चलो यूज़ करा, लेट इट बी। सो फिर ये साथ आते हैं, देन ही कम्स अलॉन्ग। अब यहाँ पर कम में 10 छुपा हुआ है, इसलिए वो कम्स बना हुआ है, देन ही कम्स अलॉन्ग। मैंने कोई प्रतिबद्धता नहीं दी, मतलब मैंने कोई कमिटमेंट नहीं दी, ठीक है। सो आई डिड नॉट गिव एनी कमिटमेंट, आई डिड नॉट गिव एनी कमिटमेंट। हालांकि यहाँ पर जो इसने लाइन बोली थी ना दीपिका ने, इसने बोला था आई नेवर कमिट, ठीक है। अगर आप इस इंटरव्यू को देखोगे तो यहाँ पर एक लाइन है जो दीपिका ने बोली हुई है, लाइन ये है कि आई नेवर कमिट, ठीक है। हालांकि अगर इनको ऐसे भी बोलनी थी तो इनको ये बोलना चाहिए था आई नेवर कमिटेड या फिर आई नेवर कमिटेड टू कमिट, ऐसे बोलनी चाहिए थी। तो आई नेवर कमिट ग्रामेटिकली ये भी गलत है। इसका मतलब ये हो कि मैं कभी कमिटमेंट को कमिट नहीं करती हूँ, ठीक है, लेकिन इनको पास्ट में बोलना था। सो आई नेवर कमिटेड, मैंने कभी कमिटमेंट नहीं दी थी, कमिट नहीं किया था एक कमिटमेंट के लिए, एक प्रतिबद्ध होने के लिए। तो लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने ये चीज़ गलत बोली थी, ठीक है। तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टर्म हो जाती, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूँगा, और बाकी जो चीज़ सिंपल है उसको मैं लेकर आ गया। तो आई डिडंट गिव एनी कमिटमेंट, मैंने कोई कमिटमेंट नहीं दी थी जब तक इसने मुझे प्रपोज नहीं किया, ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं थी। सो जब तक कोई काम नहीं, अगर आपको नहीं का सेंस मिल रहा है पहले ही एक कंडीशन में, या फिर आपको नहीं का सेंस रखना है, तो आप अनटिल का यूज़ करो, क्योंकि जो टिल होता है, टिल के साथ आप हमें नॉट लगाना पड़ेगा, लेकिन अनटिल जो होता है वो अपने अंदर नॉट ऑलरेडी लेकर चलता है, जैसे कि एवर और नेवर। अगर आपको कभी नहीं बोलना है, कभी नहीं, तो एवर के साथ नॉट लगाना पड़ेगा, लेकिन नेवर के साथ आप कभी नॉट नहीं लगाते हो।
एबल अनेबल, एबल के साथ नॉट लगाओगे तो अनेबल बन जाएगा, ऐसे ही टिल के साथ नॉट लगाओगे तो वो अनटिल ही बनता है। तो आप अगर अनटिल का यूज़ कर रहे हो सो वी डोंट हैव टू यूज़ नॉट, ठीक है। सो जब तक इन्होंने मुझे प्रपोज नहीं किया था, अनटिल इन्होंने मुझे प्रपोज किया था, ठीक है। सो ही प्रपोज्ड मी, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, प्रपोज के अंदर डिड छुप गया, ठीक है। सो अनटिल ही प्रपोज्ड मी, जब तक इन्होंने मुझे प्रपोज नहीं किया था ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं थी, ठीक है। अब किसी भी चीज़ के होने या ना होने की जब हम बात करते हैं कि कोई चीज़ थी या कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है, वहाँ पर जब हम बोलेंगे ऐसी चीज़ के बारे में तो हम सिंपल सा बोलेंगे देयर इज़ और देयर वॉज। सो देयर वॉज नो सच कमिटमेंट, देयर वॉज नो कमिटमेंट, इस तरह से हम सिंपल सा बोल देंगे। सो जब तक इन्होंने मुझे प्रपोज नहीं किया ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं थी। सो अंटिल ही प्रपोज्ड मी देयर वॉज नो सच कमिटमेंट, ठीक है। भले ही हम एक दूसरे से मिल सकते थे, अच्छा सॉरी, भले ही हम दूसरे लोगों से मिल सकते थे। सो इवन इफ हम दूसरे लोगों से मिल सकते थे। अब जो यहाँ पर इंग्लिश जो इन्होंने बोली है वो इस तरीके से बोली कि वी वर अलाउड टू सी अदर पीपल। यहाँ पर इन्होंने मतलब वी वर अलाउड, हमें अनुमति थी, ठीक है, वी वर अलाउड, हमें अनुमति मिली हुई थी, ठीक है, सिंपल पास्ट में लिया, ठीक है, वी वर अलाउड, हम अनुमति में थे, टू सी अदर पीपल, दूसरे लोगों से मिलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ जो टू का यूज़ हुआ है कोई एक्शन को करने के लिए। अब जब भी इंग्लिश में आपके पास ऐसा कोई सेंस आता है कि कोई एक्शन को करने के लिए, आप वहाँ पर टू या फॉर दोनों का यूज़ कर सकते हो। अगर टू का यूज़ करोगे तो आईएनजी मत लगाना, फॉर का यूज़ करोगे तो आईएनजी लगा देना। जैसे मैं बोलूँ कि तुम सर मैंने इंग्लिश सीखने के लिए आपका चैनल ज्वाइन किया है, या फिर मैं इंग्लिश सीखने के लिए आपका कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। सो आई वांट टू ज्वाइन योर कोर्स, इंग्लिश सीखने के लिए, टू लर्न इंग्लिश या फिर फॉर लर्निंग इंग्लिश, दोनों सही हैं। सो यहाँ पर उसी सेंस में बोला कि दूसरे लोगों से मिलने के लिए, टू सी अदर पीपल या फिर फॉर सीइंग अदर पीपल, फॉर लगाओगे तो सीइंग बना दो, फॉर सीइंग अदर पीपल, ठीक है। सो इवन इफ वी वर अलाउड टू सी अदर पीपल, भले ही हम दूसरे लोगों से मिल सकते थे, सेंस यही आ रहा है इसलिए मैंने यही लिख दिया। वर्ड टू वर्ड अगर आप जाओगे तो वी वर अलाउड, हमें अनुमति थी, टू सी अदर पीपल, दूसरे लोगों से मिलने की, हम बस एक दूसरे के पास वापस आते रहते। अब यहाँ पर ना दीपिका ने वुड का यूज़ किया। अब कुछ लोग होते हैं जो इस वुड के यूज़ को समझ नहीं पाते। वुड के कई सारे यूजेस होते हैं, उन बहुत सारे यूजेस में से एक यूज़ ये भी है कि कोई काम पास्ट में अगर मैं किया करता था, जैसे आई यूज़ टू वाला हम यूज़ करते हैं, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, यहाँ पर हम वुड का भी यूज़ कर सकते हैं, आई वुड प्ले क्रिकेट। तो उसी सेंस में हम बस एक दूसरे के पास वापस आते रहते थे। तो यहाँ पर इन्होंने उस तरीके से वुड का यूज़ किया है। सो वी वुड जस्ट कीप कमिंग। अब यहाँ पर सीखने वाली एक चीज़ और है, कीप के साथ आईएनजी। तो जो लोग बैच में हैं मेरे साथ वो जानते हैं कि आईएनजी वाला जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पर बताया था कि कीप के साथ आईएनजी का हम यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ करते रहने वाली बात आ जाए, करते रहने। सो जस्ट कीप डूइंग दिस, करते रहो। तो आते रहते थे, सो वी वुड जस्ट कीप कमिंग बैक टू ईच अदर, ठीक है। सो वी वुड जस्ट कीप कमिंग बैक टू ईच अदर, हम एक दूसरे के पास वापस आते रहते थे। मैं बिल्कुल और लोगों से मिली। अब यहाँ पर समझने वाली एक चीज़ है, यहाँ पर दीपिका ने लाइन बोली आई डिड सी अदर पीपल। तो डिड बाहर निकालने का और डिड के साथ एक्शन को यूज़ करने का कोई सेंस सिर्फ एक ही होता है कि आप जब अपनी बात पर थोड़ा सा जोर देते हो कि हाँ बिल्कुल ऐसा है, ठीक है, अरे मैं गया था, अरे किया था, ऐसे। सो आई डिड सी अदर पीपल, हाँ मैं दूसरे लोगों से बिल्कुल मिली थी, या फिर बिल्कुल मैं दूसरे लोगों से मिली थी, लेकिन मेरे दिमाग में इनके लिए प्रतिबद्ध, मेरे दिमाग में मैं इनके लिए प्रतिबद्ध थी, बट इन माई माइंड, लेकिन अपने दिमाग में आई वॉज कमिटेड टू हिम, ठीक है। सो ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट का, आई वॉज कमिटेड। सो आई वॉज कमिटेड टू हिम, ऑल्दो दिस डजंट मेक एनी सेंस। और इसी चीज़ की वजह से दीपिका पर अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इनको प्रॉब्लम में लगा रही हैं। हालांकि इन पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, एक आधा महीने की बात भी नहीं है, 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें फिर से धुआं हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल अगर इसको चीज़ को पर्सनली देखा जाए तो दिस इज़ नॉट गुड। इवन इफ़ यू आर कमिटेड टू एनी वन, तो फिर यू आर नॉट अलाउड टू सी अदर पीपल, ठीक है। आपको उसी चीज़ के लिए कमिटेड रहना चाहिए, उसी इंसान के लिए कमिटेड रहना चाहिए। सो लेकिन मेरे दिमाग में इनके लिए प्रतिबद्ध थी, बट इन माई माइंड आई वॉज कमिटेड टू हिम। मैं और लोगों से मिलती थी,
ठीक है। अब फिर से इन्होंने वुड का यूज़ किया उसी चीज़ के लिए कि मैं कोई काम किया करता था उस वाले सेंस के लिए, फिर से उन्होंने वुड का यूज़ किया कि आई वुड मीट अदर पीपल, आई वुड मीट अदर पीपल। दिमाग में था कि मैं इनके पास वापस जाऊंगी, बट एट द बैक ऑफ माई हेड, इन्होंने ऐसे बोला, सो एट द बैक ऑफ माई हेड, इसका मतलब है कि दिमाग में कहीं ना कहीं, अपने सबकॉन्शियसली दिमाग में कहीं ना कहीं, एट द बैक ऑफ माई हेड, आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग बैक टू हिम, आई एम गोइंग बैक टू हिम, मैं इसके पास वापस जाऊंगी, मैं इसमें वापस जा रही हूँ, वो वाले सेंस में बनाया गया है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट कोई क्वेरी हो सो डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।